पिछली कांग्रेस की सरकार ने 2018 और 19 के खरीफ की फसल का और रबी की फसल का फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो प्रीमियम जमा करना था वो प्रीमियम जमा नहीं किया और इसलिए फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला। लाभ से वंचित किया था। पिछली सरकार ने हमने आते ही ये फैसला किया कि फसल बीमा योजना का लाभ मिलना ये किसान का अधिकार है, हक है, मिलना ही चाहिए। यह अधिकार हम उनको देंगे और इसलिए तत्काल हमने प्रीमियम जमा कर दिया और उसका परिणाम यह है कि लगभग 15 लाख किसानों को अब जल्दी ही 2,990 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में मिल जाएगी, जो संकट के समय किसानों के काम आएगी। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों को इस संकट के समय मदद करने के लिए और फसल बीमा योजना वैसे भी उनका अधिकार है। पिछली सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया था, हमने उसे न्याय दिया है, जो उनका हक था। सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए गरीब भाई और बहनों के लिए एक क्रांतिकारी योजना बनाई थी, संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। उसमें तय किया था कि हमारे गरीब भाई बहन, चाहे वो किसी जाति, समाज और वर्ग के हों, उन सबको रजिस्ट्रेशन करवा के जो गरीब हैं उनको कई लाभ देंगे। देश के प्रदेश के संसाधनों पर सबका अधिकार है, गरीब का भी बराबर हक है, लेकिन वो संसाधन सब उपयोग नहीं कर पाते। जो उपयोग करते हैं वो धन कमाते हैं। हमने तय किया कि जो धन कमाते हैं उनसे टैक्स लेंगे और जो गरीब है उनको सुविधाएं देंगे। इसलिए बनी थी संबल योजना। संबल योजना में हमने फैसला किया कि हम बेटा बेटी को जन्म देने के पहले बहनों को 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे, कुल मिला के 16,000 रुपया मिलेंगे। हमने फैसला किया कि गरीब विद्यार्थियों की महाविद्यालयीन फीस भी, स्कूल में तो फीस लगती नहीं है, हम बच्चों को कई सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन महाविद्यालयीन विद्यार्थियों की भी फीस सरकार भरेगी। हमने तय किया कि अगर किसी गरीब भाई बहन की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सामान्य मृत्यु हो जाती है 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया की राशि देने का हमने फैसला किया था। बिटिया का विवाह गरीब की वो ठीक से हो, उसका हमने इंतजाम किया था। ऐसी एक नहीं, अनेकों सुविधाएं। हमारे जो छोटे छोटे गरीब कारीगर हैं उनकी सहायता की योजना बनाई थी। अब ये अनेकों हिस्से थे, उनमें से इस सरकार ने, सरकार बनते ही पूरी योजना का लाभ देना गरीबों को बंद कर दिया था। आज कोरोना संकट से पूरा देश और हमारा प्रदेश भी जूझ रहा है। ये संबल योजना गरीब के लिए संजीवनी है, उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी करती है और इसलिए संबल योजना पूरी क्षमता और पूरी ताकत से हम फिर लागू करेंगे। इस सरकार ने तो कई या तो योजना ही ठंडे बस्ते में डाल दी, कई को लाभ दिया ही नहीं और कई जगह नाम बदल दिया, गरीब को लाभ से वंचित कर दिया। अब गरीबों का हक उसको मिलेगा। संबल योजना का हर लाभ हमारे रजिस्टर्ड, पंजीकृत गरीब भाई बहनों को मिलेगा। लाखों नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को यह फायदा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 20 अप्रैल से जिन इलाकों में संक्रमण नहीं है, मध्य प्रदेश के आधे जिले संक्रमण से मुक्त है,
और मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में जो जिले में संक्रमित लोग मिले थे, श्योपुर को छोड़कर ग्वालियर हो, शिवपुरी हो, मुरैना हो, कोरोना से मुक्त हो गए हैं। वहां के भाई बहनों को, समाज सेवियों को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कई जिलों में कोरोना को हमने नियंत्रित करने का काम किया है। आधे जिले में तो संक्रमण फैला नहीं है प्रदेश के, लेकिन लॉकडाउन का जो दूसरा चरण 14 तारीख से शुरू हुआ है, उसमें भारत सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत कुछ काम की छूट प्रदान की गई है। जिन जिलों में संक्रमण नहीं है वहां निर्माण के वो काम प्रारंभ किए जाएंगे जो गाइडलाइन है भारत सरकार की, उसके अनुसार। लेकिन इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन ऐसे जिले जहां संक्रमण फैला हुआ है, हम पूरी तरह से सील रखेंगे। हमने फैसला किया है कि भोपाल से या इंदौर से पीथमपुर या मंडीदीप काम करने कर्मचारी, मजदूर भाई बहन नहीं जाएंगे। एक बार स्क्रीनिंग करके वो ले जाए तो वही फैक्ट्री में रखना पड़ेगा। सरकारी दफ्तरों में भी हमने तय किया है, वल्लभ भवन में केवल सीमित अफसर आएंगे। जिन जिलों में संक्रमण है वहां भी सीमित संख्या में अफसर और कर्मचारी आएंगे, बड़े समूह में नहीं बैठेंगे। और बाकी जो जिले हैं जो संक्रमण से मुक्त है या जिलों का कुछ हिस्सा संक्रमित है, वहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को हमने ये जिम्मेदारी सौंपी है। मतलब जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, वो सब मिलकर फैसला करेंगे कि कौन से काम प्रारंभ किए जाए, कौन से काम प्रारंभ नहीं किए जाए। हम आर्थिक गतिविधियां चालू करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना की कीमत पर नहीं। उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ चीजें जहां संक्रमण नहीं है, जैसे कल मनरेगा के काम प्रारंभ हो जाएंगे, कई जिलों में निर्माण के काम प्रारंभ हो जाएंगे। छोटे मोटे काम जो जिनके कारण कोई दिक्कत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन बाकी जिलों में कई चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।